नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी अग्रवाल, एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, प्राणिक हीलर और बहुत कुछ। मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक वाइफ भी हूँ। मेरा एक बहुत छोटा सा सुंदर सा घर है, मेरे 2 बच्चे हैं। घर के बारे में मेरे को एक्चुअली बात करना था, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। आपको पता है हर एक चीज़, एवरीथिंग हैज़ एनर्जी। माने आपके घर में जो छोटा छोटा सामान आप रखते हैं, कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हम लोग जब बचपन में फिज़िक्स में पढ़ते थे ना कि कोई सॉलिड चीज़ भी एक्चुअली वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट? वी रेड दैट इन फिज़िक्स। एंड एज अ प्राणिक हीलर, एज अ हीलर, और जस्ट कॉमन सेंस भी बताता है दैट एवरी सिंगल थिंग व्हेन इट इज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस, इट हैज़ अ सर्टेन प्रेजेंस, इट हैज़ एनर्जी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब से आपको बहुत ध्यान देना है कि आप अपने घर को कैसे रखते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ अप टू यू टू मेक योर होम अ टेम्पल। एक्चुअली इट इज़ अ टेम्पल। योर होम इज़ योर टेम्पल। आप वहाँ रहते हैं, आपको घर कितना कुछ देता है। वहाँ जाते ही आपको सुकून मिलना चाहिए, आपको शांति मिलना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि थका हारा आदमी जब घर आ जाता है तो उसको कितना अच्छा लगता है। दैट इज़ द फीलिंग द हाउस शुड गिव यू, राइट? इट शुड बी अ टेम्पल, इट शुड बी अ सोर्स ऑफ सस्टेनेंस, it should be something that provides peace. But often you see that people are feeling very disturbed, they keep wanting to run away, हर टाइम बाहर ही जा रहे हैं, घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, every time they out। तो आप समझिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? इतना सिंपल इशू है जो हैंडल हो सकता है। द प्रॉब्लम इज़ क्लटर, बहुत ज़्यादा सामान होना। Like I said in the beginning, everything has energy, right? तो अगर आपके घर में सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है या बहुत ज़्यादा सामान है, तो what it is doing is it is blocking the flow of energy। ची जिसको बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, प्राणा बोलते हैं, जो भी चीज़ आप बोल दीजिए, that should flow seamlessly in your house. It should move around seamlessly. The sunlight should flood in. It should be beautiful. The energy should be light. But if it is cluttered with lot of things, everything will become a block. तो हम लोग के यहाँ तो हमारे संस्कार में तो ये ट्रेडिशन है that every दिवाली हम लोग क्लीनिंग करते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल एक तो ट्रेडिशन है कि दिवाली में सब सफाई करना है, क्लीन करना है। हम लोग बहुत ये चीज़ मानते भी है, पूरा एक तो मैराथन क्लीनिंग भी चलता है। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं पता है, वही सफाई करके वापस रख देते हैं सामान को। क्लीन किया, टाइडी किया एंड वी कीप इट बैक। नहीं, वो नहीं करना है। द पर्पस ऑफ दैट क्लीनिंग इज़ टू रिमूव, इज़ टू लेट गो, इज़ टू गिव अवे। अगर आप देंगे तभी तो नया आएगा ना। कुछ नया लाने के लिए आपको स्पेस बनाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अब से प्लीज़ रियलाइज़ करिए दैट यू हैव टू गिव, you have to remove the clutter, you have to give space for energy to flow in, you have to make your house in such a way that every single item in your house has a little house of its own. Isn't that beautiful? अगर कोई टावल भी है, टावल सेट्स भी है, तो उसके लिए पूरा एक ड्रॉर है जिसमें वो बहुत सुंदर से रखा हुआ है, वो सेफ है, कंफर्टेबल है। अगर सॉक्स भी है तो वो बहुत सुंदर से सजा के एक बॉक्स में रखा हुआ है। दैट सॉक्स इज हैप्पी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द सॉक्स, इट हैज़ गिवन यू सो मच कंफर्ट। सिमिलरली एवरी सिंगल थिंग इन योर हाउस हैज़ टू हैव अ पर्पस, हैज़ टू हैव अ मीनिंग। जब आप उसको देखें आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए। You know, you should feel joy. Your house should trigger joy in you. So from now on, please, if you're not using anything, if something is not just for the sake of it being there, it is there, just give it away. Give it away with gratitude. Ki you were there with me, but now I don't need you. Maybe you can go to another person and give joy to that other person. जब आप किसी चीज़ को, ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है पता है, जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं ना, किसी चीज़ को देते हैं, तो भी उसको विदा करिए प्यार से, ग्रैटिट्यूड के साथ। ऐसे मत फेंकिए चलो ये ले जाओ, नहीं, उसको बोलिए दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग देयर इन माई लाइफ, यू वर देयर, नाउ आई लेट यू गो, आई वॉन्ट यू टू गो टू समबडी एल्स। दैट इज सच ए एलिगेंट वे ऑफ पार्टिंग विथ थिंग्स, of leading life in general, that you let go also with the elegance, you let go also with gratitude, right? Everything end of the day is about gratitude.
तो अगर आप अपने घर को उस तरीके से संभालते हैं, सजाते हैं कि हर एक चीज़ वहाँ पे आपको जॉय देता है, कोई मीनिंग है उसका, जस्ट बिकॉज आपको कोई गिफ्ट दे दिया, ज़रूरी नहीं आप उसको रखें. You received it with love and now you can give it away with love to somebody else. You don't need to keep that necessarily. Similarly, clothes which don't trigger joy, please give it away. Some other person will wear it with lot of love, right? So इस दिवाली जब आप सफाई करते हो या जब भी सफाई करते हो, प्लीज़ वो माइंडसेट से करिए कि ये जगह एनर्जी ले रहा है, दिस प्लेस, दिस थिंग इज़ ऑक्यूपाइंग एनर्जी एंड आई कैनॉट कीप क्लटर इन माई हाउस. There is this whole concept called the clutter, anxiety, depression cycle. I'm repeating, clutter, anxiety, depression cycle. अगर आप clutter रखेंगे, आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगेगा, because your mind gets overwhelmed. इतना ज़्यादा confusion, इतना ज़्यादा there is no organization and your brain likes to have things organized. So the reaction is that you are more anxious, you are more irritable, आप खुश नहीं रहते हो, you know, whole lot of emotional reactions आते हैं, that further leads to depression. So एक बहुत सिंपल तोड़ है, अगर आप अपने घर को इस तरीके से सजाएं कि जो आपको नहीं चाहिए वो आप दे दें, खुशी खुशी दीजिए, प्यार से दीजिए, ठीक है, आप उतना ही रखें जितना आपको चाहिए. अगर अपने वो स्टेज में पहुंच सके कि हम खाली उतना ही रखें जितना चाहिए, तब तो कुछ चाहिए ही नहीं, दैट इज़ मिनिमलिज्म. मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ, रखिए जो आपको चाहिए रखिए, बट उसको सुंदर से रखिए, जो कि उसका भी एक स्पेस हो, उसका भी एक घर हो, उसको भी एक इज्जत मिल रहा हो, बिकॉज ईच थिंग हैज़ एनर्जी. एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू हैज़ एनर्जी एंड इट इज़ गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न, एंड यू गिव अवे वॉट इज़ क्लटर. Then you will realize the energy, the prana, whatever the vibration, there is something there which will flow, you know, there will be a lightness in the atmosphere of your house, and every single person will vibrate in that vibration, which is so much positive, which is so much healthy. So technically देखो तो वो बहुत छोटा चीज़ है, but उसका impact बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट ये मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहती हूँ ऑलवेज, बिकॉज मेरे को लगता है इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कुछ नहीं है, और ये हमारे कंट्रोल में है. बहुत चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट एटलीस्ट आपका घर तो आपके कंट्रोल में है, राइट? यू कैन डू दैट मच फॉर योर हाउस, यू कैन ट्रीट इट लाइक योर टेम्पल, you can give it that kind of respect, you can treat it that same way. So from now on, friends, please be mindful about what you have in your house. And this one small little tip I would like to give you. Everybody has a compass now in their mobile, right? Take your mobile and check the northeast of your house, of your bedroom, of your living room, of your drawing room, of every area of your house. Check the northeast. और northeast को आप clutter free करिए. वहाँ पे एक सुंदर सा उर्ली रखिए विथ फ्लावर्स. यूजुअली तो गॉड्स भी रहते हैं, बट फिर भी अगर जो भी डायरेक्शन हो, जो भी कुछ हो, उस एरिया को आप क्लटर फ्री रखिए. वाई? बिकॉज द नॉर्थ ईस्ट represents your mind. Okay, it represents your mind. If you have clutter in the northeast, your mind also will be cluttered. You will feel heavy, you will be confused, your thoughts will be overwhelming. एक के बाद एक, you will not have clarity. आप खाली एक्सपेरिमेंट करिए. नॉर्थ ईस्ट को अगर आप क्लटर फ्री रखते हैं, क्लीन रखते हैं ऑलवेज, नीडलेस आइटम्स वहाँ से हटा के जो सिर्फ ज़रूरी है, राइट? अगर वैसा कुछ हो कि वहाँ पे कोई कबर्ड ही है, तो एटलीस्ट उसको नीट रखना, उसको ऑर्गेनाइज रखना, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हो उतना रखना. जितना हल्का रखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ब्रेन के ऊपर है. सो दिस इज़ वन वेरी पावरफुल येट वेरी doable tip that I'm giving you. From today, I think you can just go and check your northeast and make your home a temple where everything just sparks joy and you feel so fulfilled and feel so nice that you want to be in the house and do productive things. Maybe just sit and read or listen to music or just soak in the ambience and the energy and the atmosphere of your beautiful house. Thank you so much.